जो इसके पहले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 7.1 ज़्यादातर दो बिंदुओं के बीच की दूरी से संबंधित सवाल आपके बताए गए। एक क्वेश्चन आपके द्वारा पूछा गया है। पहला बिंदु दिया है 10 cos 30, 0। दूसरा बिंदु दिया है 0, 10 cos 60 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ये पूछा गया है। तो इसको देखिए कैसे लगाएंगे। पहला बिंदु दिया गया है, जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहले बिंदु में जो दिया है उसे आप x1 मान लेते हैं। x1 = 10 cos 30 और y1 दूसरा पॉइंट 0 है और x2 पॉइंट 0 दिया गया है और y2 दिया गया है 10 cos 60, ये दिया गया है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। पहला बिंदु A है, दूसरा बिंदु ये B है, इसलिए इसको हमने इस प्रकार रख लिया। इसलिए AB की दूरी के लिए आप सूत्र लगाएंगे। रूट ऑफ, सूत्र आप जानते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बच्चों याद रखें, x1 माइनस x2 लिखें, x2 माइनस x1 लिखें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो होल स्क्वायर है। y1 माइनस y2 वैल्यू रखें या y2 माइनस y1 रखें, इसमें कोई अंतर होने वाला नहीं है। अब देखिए बच्चों, उसमें मान रखेंगे तो x1 की वैल्यू आपको फाइंड है। कितनी x1 की वैल्यू? 10 cos 30 माइनस x2 की वैल्यू 0 है, 0 होल स्क्वायर। पहले वैल्यू को पुट अप कर लेते हैं, प्लस y1 माइनस y2, y1 आपका 0 है, y2 10 cos 30 है, तो 10 cos 60 माइनस 0 होल स्क्वायर। देखिए y2 माइनस y1 लिखें या y1 माइनस y2 लिखें, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो हम 0 माइनस ये करते हैं तो हमने उल्टा करके रख दिया, ठीक है। तो चाहे y1 माइनस y2 प्रयोग करें या y2 माइनस y1 प्रयोग करें, कोई अंतर होने वाला नहीं है। आप इसमें सावधानी बरतें, कई बार आप इसको हल कर चुके हैं। अब स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें से 0 घटाएंगे तो कोई फर्क करने वाला नहीं है, तो यह जाएगा 10 cos 30 का होल स्क्वायर प्लस 10 cos 60 का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज की देखिए, cos 30 और cos 60। cos 30 होता है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये वैल्यू आपको पुट अप करना है इसमें। तो 10 cos 30 की वैल्यू है √3/2 और होल स्क्वायर करना है, प्लस 10 cos 60 की वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर। 2 से डिवाइड 10 को करेंगे 5 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 5 √3 का होल स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, प्लस 5 × 1 का होल स्क्वायर करेंगे 25 प्राप्त होगा। और इसको हल करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके इनको जोड़ देना है। 25 और 3 का गुणा करेंगे 75 प्राप्त होगा और प्लस 25 इसमें जोड़ देना है। जोड़ेंगे क्या प्राप्त हो रहा है? 100 प्राप्त हो रहा है। 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 10 मात्रक यह दूरी प्राप्त होगी। अतः A और B बिंदु के बीच की दूरी 10 मात्रक प्राप्त होगी, क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि आगे चले या पीछे चले दूरी तो वही होगी, केवल आगे पीछे या बाएं दाएं उनके चिन्ह को दर्शाता है। दाएं चलेंगे तो प्लस धनात्मक दूरी 10, बाएं चलेंगे तो माइनस की दूरी, किंतु दूरी 10 ही रहेगी। और इसी प्रकार आगे पीछे भी ऐसे करते हैं या ऊपर नीचे इसी प्रकार करते हैं, तो उसमें दूरी हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो केवल प्लस माइनस की दिशा को बताता है। तो इस प्रकार आपने ये पहला क्वेश्चन ले लिया और जिसने भी पूछा होगा उसका क्वेश्चन ये क्लियर हो गया और ये आंसर हो गया। इसी प्रकार अब देखते हैं जो अगला
हमने इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लिया है ताकि आप डाउटफुल न रहें और ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करें। तो इसमें देखिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है, दूसरे क्वेश्चन में पॉइंट जो दिया है हमने P लिया है, पॉइंट P और Q 0, 20 sin 30। तो यहाँ x1 इज 0 और y1 इज 20 sin 30 और x2 इज पॉइंट है 20 sin 60 और y2 इज 0। अब 0 हमें PQ की दूरी ज्ञात करना है इसलिए आपका देयरफॉर आ जाएगा PQ इज इक्वल, सूत्र वही आप फॉलो करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 0 है, x2 20 दिया है, तो हम x2 माइनस x1 यहाँ फॉलो कर देते हैं, 20 sin 60 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो y1 20 sin 30 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये डाउट में नहीं है ना, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1, एज यू लाइक यू कैन यूज स्क्वायर रूट ऑफ 20 sin 30 60, 0 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे यही वैल्यू आ जाएगी 20 और sin 60 होता है √3/2, sin 60 अंश का मान √3/2 और पूरे का स्क्वायर प्लस 20 sin 30 1/2, sin 30 का मान 1/2 होता है और होल स्क्वायर, क्योंकि इससे 0 घटाएंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं 10 आ जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे 10 आ जाएगा, 10 और √3 का होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर 100 प्राप्त होगा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, प्लस 10 गुणे 1 10 आएगा, 10 का स्क्वायर यहाँ भी 100 प्राप्त होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 गुणे 3 करेंगे 300 प्राप्त होगा, प्लस 100 और 300 को जोड़ेंगे तो 400 आएगा, 400 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो 20 प्राप्त होगा, 20 मात्रा का भी ध्यान में रखना है, दूरी हमारी प्लस माइनस दोनों में होती है, तो इसकी PQ की 20 की दूरी कितनी आ जाएगी, 20 मात्रा का आ जाएगी। अब जैसे बिंदु हमने 2 लिया, आपने एक क्वेश्चन दिया, इसी प्रकार का हमने ये भी क्वेश्चन ले लिया, और एक क्वेश्चन ऐसा कर लीजिए और क्वेश्चन थर्ड के रूप में हमने ले लिया है, तो आपको डाउट जो है, संदेह आपका दूर हो जाएगा कि n की दूरियां हम कैसे निकालते हैं। तो तीसरा भी आप ले लीजिए और करने का प्रयास करिए, और ऐसे सवालों को अभ्यास में रखेंगे, यदि आ जाता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 में x1 इज a sin 30, y1 इज a cos 30, x2 is a cos 60, y2 is a sin 60। अब इसमें से आप दूरी a r और s बिंदु हमने लिया है, a sin 30, a cos 30, a cos 60, a sin 60, r और s की बीच की दूरी निकालना है। Therefore the distance of RS फार्मूला यूज करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2, x1 a sin 30, x2 a cos 30, a sin 30 माइनस a cos 60 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 a cos 30 माइनस a sin 60 का होल स्क्वायर
अब इसमें वैल्यू फाइंड पुट अप करना है और सॉल्व करना है। ए साइन 30 की वैल्यू रखना है, ए साइन 30 1/2 माइनस ए कास 30 1/2 और होल स्क्वायर प्लस ए कास 30 इंटू रूट 3/2 माइनस ए साइन 60 रूट 3/2 और पूरे का होल स्क्वायर रूट ऑफ a/2 माइनस a/2 होल स्क्वायर प्लस a रूट 3/2 माइनस a रूट 3/2 पूरे का होल स्क्वायर। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे दोनों वैल्यू सेम है और घटाना भी है तो 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी सेम है 0 का स्क्वायर। therefore आपने फाइंड किया वैल्यू 0 प्लस 0 0 अर्थात क्या आ गई डिस्टेंस 0। तो ये जो पॉइंट दिया गया 30 जो आपने लिया ये ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन मूल बिंदु का निर्देशांक है। जब मूल बिंदु का निर्देशांक है तो ये आपका इसकी डिस्टेंस जो है दूरी आ जाएगी। दोनों अर्थात कहेंगे एक ही बिंदु पर पड़ते हैं, दोनों की डिस्टेंस जो कितनी आएगी 0। तो दोनों एक ही बिंदु हैं, आर और एस देखने में अलग अलग हैं, दोनों एक ही बिंदु है अर्थात दोनों की जो दूरी है कितनी आएगी 0 प्राप्त होगी। तो ऐसे भी बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा भी कहा जा सकता है, यह सिद्ध कीजिए कि दोनों एक ही बिंदु है। तो एक बिंदु कब सिद्ध होंगे जब दोनों की डिस्टेंस 0 आ जाएगी। तो इस प्रकार के बहुत से प्रश्नों को बच्चों आप हल कर सकते हैं। अब इसके आगे की जो प्रश्नावली है 7b कह लीजिए, 7.2 कह लीजिए। 7.2 में दो बिंदु एक रेखा अगर उसमें लेते हैं, आगे 7.2 में अगर आप लें तो अगर एक रेखा लिया जाए और यह रेखा हमने नाम दे दिया ए और बी, ए और बी में एक बिंदु P लिया गया और P का निर्देशांक हमने x, y मान ले लिया और A का निर्देशांक x1, y1 ले लिया और B का निर्देशांक x2, y2 ले लिया। और हमें बताना है कि यह जो P पॉइंट है AB रेखा को अंतः विभाजित करती है। जब अंतः विभाजित करती है तो इनके अनुपात को हमें ज्ञात करना है, इनके अनुपात को ज्ञात करना है। या मान लीजिए कि यह बिंदु P जो दिया गया है, यह बिंदु P AB को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो किस अनुपात में, हमने इसे M और N अनुपात मान लिया कि M और N अनुपात में विभाजित करती है। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है तो निर्देशांक हम यहाँ पर मान लेते हैं x, y। तो कैसे ज्ञात करेंगे, एक बार बच्चों इसमें ध्यान देना है। AB एक रेखा है, A का निर्देशांक x1, y1 ज्ञात है और बिंदु B का निर्देशांक x2, y2 ज्ञात है। यदि बिंदु P AB को M और N अनुपात में अंतः विभाजित करती है तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे। तो हमने यहाँ सपोज किया, माना बिंदु P के निर्देशांक x और y हैं, बिंदु P के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। फिर ध्यान देना है, एक रेखा A और B है, उसके निर्देशांक आपको फाइंड है, मालूम है x1, y1, x2, y2। यह बिंदु P AB रेखा को अंतः विभाजित करती है। कैसी विभाजित करती है, अंतः विभाजित करती है। तो M और N अनुपात में अंतः विभाजित करती है। तो यह बताना है कि बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि निर्देशांक x, y है। तो यहाँ पर जो अनुपात दिया गया है AB, यह अनुपात M और N हमने मान लिया है। तो बिंदु दे दिया है और अंतः विभाजन के बिंदु, तो यहाँ दिया है AP अनुपात PB इज इक्वल M अनुपात N दिया हुआ है, आपके बिंदु दिए गए हैं। तो हमें बिंदु इसके तो माना गया है, बिंदु P के निर्देशांक x और y है।
इसलिए अंतः विभाजन बिंदु, इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे ए बी रेखा के अंतः विभाजन बिंदु P के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहला मान भुज, दूसरा मान कोण। तो x का निर्देशांक आपके हाथ होगा, तो पहला x का मान होगा, दूसरा y का मान होगा। तो ये x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो x का मान बिंदु का कैसे ज्ञात होगा? x बराबर mx2 प्लस nx1 पूर्ण पान m प्लस n। और दूसरा मान जो y का ज्ञात करेंगे, y का मान कैसे ज्ञात करेंगे? my2 प्लस ny1 पूर्ण पान m प्लस n। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे। तो इसको आपको याद कर लेना है, तैयार कर लेना है। अंतर्विभाजन बिंदु के निर्देशांक x, पहला निर्देशांक कैसे निकलेगा? भुज का मान, ये भुज हो गया और ये कोण हो गया। भुज का मान कैसे निकलेगा? mx2 प्लस nx1 पान m प्लस n। दूसरा बिंदु y का मान कैसे कोण क्या ज्ञात होगा? my2 प्लस ny1 पान m प्लस n। m और n का अनुपात आपको दिया है, ये m पहला अनुपात है, n दूसरा अनुपात है। किताब में कभी कभी ये m1 m2 मान लेता है, तो याद रखना पहला m दूसरा n, m1 m2 न मान करके इसी प्रकार मान लिया, m और n मान लिया गया। a बिंदु x1 y1 और b बिंदु x2 y2। तो बच्चों और भी ध्यान रखें, अगर बाह्यतः विभाजन कहता है तो बाह्यतः विभाजन के लिए आपको कुछ नहीं करना, प्लस की जगह में माइनस आपको कर देना है। अगर बाह्यतः विभाजन कहे तो प्लस की जगह में माइनस कर देना होगा। इसको फार्मूले को आपको तैयार कर लेना है। इसकी सहायता से, फार्मूले की सहायता से कल हम एक्सरसाइज 7.2 को बताएंगे, अगले वीडियो में ये बताया जाएगा। तो बच्चों इनको करते रहिए, पीछे के सवालों को करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपनी कठिनाइयों को इसी प्रकार बताते रहिए। हम ऐसे क्वेश्चन आपको बताते रहेंगे।